हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों, हमने बताया था आपको एन और पी ये दो टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसे प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और हम इसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। और डोपिंग हम कहां पर करेंगे बच्चों? तो प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे। और यहाँ पर इस केस में हम लोग बच्चों ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम से डोपिंग करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। एंड at later point of time, after understanding the concept, we will represent the p-type semiconductor. So let us first consider a pure semiconductor. So this is a pure semiconductor made up of silicon. अच्छा, प्योर सेमीकंडक्टर है जो सिलिकॉन किससे बना हुआ है? तो एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा होगा, एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा होगा। इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर में हम बना सकते हैं। फिर ये 4 से जुड़ा होगा, फिर ये 4 से जुड़ा होगा, फिर ये 4 से जुड़ा होगा। दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर अपीयर्स। बच्चों, अब हमें इसे क्या करना है? इम्प्योर बनाना है। तो हाउ टू मेक इम्प्योर? बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। और इसमें किस तरह के इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग करेंगे? तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग करेंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम। अच्छा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे एल्यूमिनियम है, मे बी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम, ये सारे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है। अच्छा, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दे हैव +3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम एक एल्यूमिनियम को यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ऐड करें, डोपिंग करें, सपोज एक एल्यूमिनियम को हमने यहाँ पर इसे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम को यहाँ पर इंसर्ट किया है, तो हम यहाँ पर पहले एल्यूमिनियम को डिस्कस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3। तो यह 3 सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। बाकी एक अगला सिलिकॉन जो है वह बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है मींस क्या है? होल है, डेफिशिएंसी है इसके पास। सो अगर यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन आ जाता तो यह बॉन्ड कंप्लीट हो जाता। तो यह क्या करेगा बच्चों? जो नेक्स्ट एडजेसेंट सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड है, जो सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड है, उसमें से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से पुल करेगा और यहां पर होल का फॉर्मेशन कर देगा। और यह इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इस पर जो ये एल्यूमिनियम का जो टोटल चार्ज है, पहले 0 चार्ज था, जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब क्या होगा बच्चों? नेट चार्ज जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ पर नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बिकम नेगेटिव कोर, नेगेटिवली चार्ज कोर। और इसने क्या एक्सेप्ट किया है? क्या यहाँ से पुल आउट किया है? इलेक्ट्रॉन को पुल आउट किया है किसी दूसरे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड का। तो यहाँ पर होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। होल इज फॉर्म्ड, यहाँ पर होल फॉर्म्ड होगा। तो एक एल्यूमिनियम के डोपिंग से एक होल का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से बच्चों, अगर हम बहुत सारे एल्यूमिनियम को डोपिंग कर रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में, तो बहुत सारे होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इन दैट वे यहाँ पर एक एल्यूमिनियम को ऐड किया, 3 के साथ जुड़ गया, और फोर्थ वाला जो है 3 के साथ जुड़ गया, और फोर्थ वाला जो है वो सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है इसको पुल आउट करके यहाँ पर इसको फिल करेगा और यहाँ पर होल का फॉर्मेशन करेगा। सो अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग करें, इनमें से किसी भी एटम की डोपिंग करेंगे, ये सारे ट्राइवेलेंट हैं। ट्राइवेलेंट कहने का मतलब है कि वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? दे हैव टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस ऑर्बिट। सो जितना हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग करेंगे उतने ही होल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर बैंड एनर्जी डायग्राम बनाए, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज एनर्जी गैप, बैंड एनर्जी गैप। तो ये जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है बच्चों, जिसे एक्सेप्टर आयन भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम। क्यों इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम कहते हैं? क्योंकि यह
दूसरे सिलिकॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपनी तरफ पुल आउट करके नेट चार्ज नेगेटिव हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आइटम। तो इनका जो ये जो होल्स है बच्चों, ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, दे विल बी, अगर बहुत सारे एल्यूमिनियम की डोपिंग करी हमने तो बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होंगे और ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल। और इसकी एनर्जी को EA से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज वैलेंस बैंड, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, सो इसकी एनर्जी को EV से, और दिस इज बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, सो दिस इज EC। जनरली बच्चों ये जो एनर्जी गैप होता है, दिस इज रफली अराउंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने एनर्जी से ये दूसरे वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल आउट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर होल का फॉर्मेशन हो जाएगा और यह बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। सो जितना डोपिंग करेंगे उतने सारे होल्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर होल्स जो है डोपिंग प्रोसेस से बढ़ रहा है, तो होल कैसे कैसे बढ़ रहा है, होल्स आर इंक्रीजिंग बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। कैसा डोपिंग, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग से। अच्छा, एट द सेम टाइम अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, थर्मल एनर्जी बढ़ाएं, तो थर्मल एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड्स हैं ये भी ब्रेक होंगे और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा। सिलिकॉन के भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाएगा वैलेंस बैंड से, अगर एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी उसे एक्वायर हो गया है तो यहाँ पर होल्स का क्रिएशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लग जाएंगे। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैंने एल्यूमिनियम के लिए बनाया है। इन एडिशन टू दैट अगर पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को भी अगर हम वैलेंस बैंड में रिप्रेजेंट करें बच्चों कलेक्टिवली, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। यस और नो? सो ये भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहाँ पर होल का फॉर्मेशन होगा और बाकी ये जो बॉन्ड्स हैं सिलिकॉन का थर्मल एनर्जी की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भी होल्स का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। सो जितने होल बनेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो होल जो है दो प्रोसेस से बनेगा, वन बाय डोपिंग प्रोसेस एंड अदर इज कॉल्ड थर्मल प्रोसेस और थर्मल जनरेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड थर्मल प्रोसेस। और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चों? सो इलेक्ट्रॉन विल बी फॉर्म्ड बाय ओनली थर्मल प्रोसेस, ओनली थर्मल प्रोसेस। सो ओनली थर्मल प्रोसेस से बनेगा इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बच्चों, ओवरऑल बात करें तो होल की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से क्या होगा? ज्यादा होगा। सो होल्स की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से ज्यादा होगा एंड दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग लिखते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होगा? मेजॉरिटी कैरियर्स होल होंगे। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पर होंगे होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज हाउ वी आर going to define p-type extrinsic semiconductor. Now we are going to do the representation, so you can pause the video and take a running note. बच्चों, I am trying my level best. You try to attend all the videos and try to understand all the concepts, and even if you are getting any query you can ask me on my personal number or maybe you can put the comments below the video. So let us move. You may all be knowing that I am working for you only and I am giving these videos and this complete explanation for you only. So you try to see all the videos and try to give a positive and proper response. So right now we are going to discuss representation of p-type semiconductor. So this is a representation of p-type semiconductor. Representation of p-type semiconductor. So in p-type semiconductor बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं
ये जो डोपिंग या डोपेंट एटम्स है, डोपेंट जिसकी डोपिंग करी गई है, डोपेंट एटम्स, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। सो नेगेटिव कोर बन गया, ये नेगेटिवली चार्ज कोर। और इसने क्या डोनेट किया है, इसने डोनेट कुछ नहीं किया है, इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। क्या एक्सेप्ट किया है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, यस और नो। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट यहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, होल का। क्यों होल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यह नेगेटिवली चार्ज था और इसने क्या क्रिएट किया बच्चों, इसने होल क्रिएट किया, इसने स्ट्रक्चर में होल क्रिएट किया। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग, दिस इज नेगेटिव कोर, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड कोर। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, दिस इज रिप्रेजेंटिंग होल्स। सो एक इंप्योरिटी एटम नेगेटिव चार्ज कोर और होल का फॉर्मेशन करेगा। लाइकवाइज यहां पर हम लोग देख सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर में अगर हमने डोपिंग कर दिया है तो इस तरह से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा बच्चों, आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि सर व्हाट इज दिस। अगर हम किसी एक यूनिट को डिस्कस करें, सो यह जो एल्यूमिनियम है बच्चों, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 सिलिकॉन के साथ जुड़ गया, 4th सिलिकॉन के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और इसने क्या किया है, दूसरे सिलिकॉन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करके ये ऑक्यूपाई किया है अपने 8 इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट को। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसलिए ये जो रेस्ट पार्ट रहा उसको नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है बच्चों, होल है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है, होल है, एंड दैट इज व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग होल। तो जब भी एक एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो वहां पर नेगेटिव कोर और होल का फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव कोर और होल का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों, होल को पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर किया जाता है, होल को पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज कंसीडर किया जाता है। एज वी नो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, होल को पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर किया जाता है। सो इन दिस वीडियो दिस मच ओनली। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड थैंक यू।